फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है, सारी उम्र उसे तुझे तंग करना है। सज गए हैं बाजार रंग बिरंगी राखियों से। बहनें कर रही हैं भाइयों के लिए रक्षा के बंधन की शॉपिंग। रक्षाबंधन का त्योहार बस आ चुका है और सभी बहनें बाजार में शॉपिंग कर रही हैं कि भाइयों के हाथों में रंग बिरंगा रक्षा का धागा बांध सके। और ऐसी ही शॉपिंग पर निकली है अभिनेत्री स्नेहा जैन, यानी सीरियल साथ निभाना साथिया की गहना, जो आज अपने भाई के लिए कर रही हैं राखी शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया के साथ। तो भाई बाजार में तरह तरह की राखियां हैं, कुछ ट्रेडिशनल राखी, कुछ मॉडर्न राखी। देखते हैं स्नेहा की शॉपिंग कैसी है। तो स्नेहा संग चलते हैं बाजार और करते हैं रक्षाबंधन शॉपिंग। रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारे साथ है स्नेहा, आपकी सबकी प्यारी गहना। तो आज जो है भाई बहन के प्यार का गहना वो लेने के लिए आई है, यानी कि राखी लेने आई है। यस, प्यार के भाई बहन के प्यार का गहना, दैट इज़ राखी। मुझे मेरे भाइयों के लिए राखी खरीदनी है और ये ना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप सबसे प्रिटी राखी बांधो अपने भाई को, और वो प्रिटी के चक्कर में ना आपको समझ में ही नहीं आता है आप कौन सी लो। और फिर लेने के बाद भी जब आप बांध लेते हो ना, फिर भी जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और कुछ भी करते हो ना, यार आई विश मैंने ये ली होती, तो वो आई विश मैंने ये ली होती वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो पर हाँ, आज राखी खरीदने आए हैं, लेट्स सी हमें यहाँ पे कैसी राखी मिलती है। बट यू नो व्हाट, ये टाइम मैं सोच रही हूँ मैं बहुत सिंपल राखी लूँ अपने भाइयों के लिए। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी वैरायटी दिख रही है यहाँ पर। ग्रीन कलेक्शन हाँ ये सारे ना, बट ये सारे बहुत ज़्यादा, ये एक्चुअली राखी नहीं है, इसे क्या कहते हैं, हाँ ये राखी नहीं है, इसे कहते हैं लुम्बा राखी, जो ना हम अपने भाभी को बांधते हैं। तो अभी मेरी भाभी नहीं है, तो अभी मैं ये सब में नहीं जाती हूँ। आई वेट फॉर माई फ्यूचर भाभी टू कम, फिर उसके बाद मैं आऊँगी एंड आई एम श्योर वो खुद लेने आएगी अपने लिए ये। अच्छा, अगर गहना अगर खरीदती तो अपनी भाभी के लिए तो कौन सी राखी लेती? मैं अपने भाभी के लिए लेती, क्योंकि लड़कियों को हमेशा हर चीज़ में वो पर्ल पसंद है और थोड़े बहुत थोड़ी शाइनिंग वाइनिंग वैसी वाली पसंद है। भाई स्नेहा की अभी भाभी तो नहीं, लेकिन होने वाली भाभी के लिए राखी जरूर पसंद कर ली। खैर कोई बात नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार, तो स्नेहा संग बाजार का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि भाइयों के लिए किस तरह की राखी मार्केट में अवेलेबल है। ये तो टिपिकल है हाँ, बट ये बहुत हैवी है तो वो संभाल नहीं पाएंगी। और कहते हैं कि वो ना जितने दिन हाथ में रहती है तो वो आपका वो ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना गहरा है। तो हम जब राखी भी बांधते हैं तो भाइयों को चिल्लाते हैं कि ज़्यादा दिन तक रखना, मेरा प्यार ज़्यादा है। तो इसलिए ये तो वो रख नहीं पाएंगी। बट आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सी है, डेलिकेट सी है, जो किसी भी लड़की के हाथ पे बहुत प्रिटी लगेगी। तो आई थिंक हाँ, मैं ये लेती अपनी भाभी के लिए। यार ये कुछ नया लग रहा है ना ये बार राखी में, ये नज़र वाला। भैया सुनिए ना, मुझे एकदम सिंपल सी राखी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं। तो हाँ मुझे ना एकदम सिंपल सी राखी चाहिए, ये सब ज़्यादा, ये सब बहुत कॉमन है, तो कुछ यूनिक बताइए ना, आपके पास कुछ यूनिक है तो। नहीं ये ना एक्चुअली भगवान है और भगवान इसमें से गिर जाएंगे। ये वाली एक्चुअली मुझे बहुत प्यारी लग रही है, थोड़ी टिपिकल सी है, उसमें वो कुंदन वगैरह। सो या दिस इज़ नाइस। और नहीं इतनी बड़ी नहीं, मेरे भाइयों के हाथ बहुत छोटे हैं। नहीं वो चंदन वाली बताना जो आप वो वाली वाह यार, इसमें तो चंदन की खुशबू भी है, इट्स सो नाइस। और इसका पैकेजिंग भी इतना प्यारा है, सो आई एम लाइकिंग दिस। सच में चंदन की खुशबू आ रही है यार। वैसे स्नेहा के 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा।
इसलिए दोनों भाइयों के साथ उनकी ढेर सारी रक्षाबंधन की यादें हैं। अब स्नेहा अपने भाइयों के लिए राखी तो खरीदने निकली हैं, लेकिन छोटे के लिए कौन सी खरीदे और बड़े के लिए कौन सी खरीदे, इसलिए कंफ्यूज्ड है। मेरे 2 भाई हैं, तो एक जो छोटा है उसके इतने नाटक नहीं है, बट जो बड़ा है उसके बहुत नाटक है। उसे ना हम कोई भी सिंपल सी राखी भी बांध देंगे ना, जैसे उसे एकदम सिंपल राखी चाहिए, धागे में अगर एक मोती भी होगी ना तो वो 5-10 मिनट बाद बोलेगा अरे यार इचिंग हो रही है, अरे यार ये तुम लोग कैसी राखी लाते हो, इससे अच्छा तो एक पतला सा धागा बांध दो, राखी बांधनी है तो। और उसको ना वो बहुत इरिटेट हो जाता है, वो पूरे दिन राखी नहीं पहन सकता है। तो ना हम दिन भर उसको टॉर्चर करते हैं कि तुझे ये राखी पहन के रहनी है चाहे कुछ भी हो जाए। पर वो जितना भी क्रिप करता हो, मेरा बड़ा भाई है जो वो कम से कम 5-6 दिन, और वो मेक श्योर करेगा कि जब तक राखी खुद से नहीं निकलती या टूटती नहीं है, वो हमेशा उसको संभाल के रखता है। और छोटा भाई तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वैसा है कि ही इज़ लाइक अच्छा बांध दिया ना, हो गया ना, चलो अब हो गया। सो वैसा है। और हाँ जब फनीस्ट पार्ट, जब हम छोटे होते थे ना तो हम वो टॉय वाली राखी खरीदते थे, जैसे ये हो गई ना, ये स्पाइडरमैन और ये सारे जो यूनिकॉर्न्स है और ये सब जो फाइटर्स है, पोकेमॉन है। पेगा पिग और ये रहा स्पाइडरमैन, ये रहे। ओहो स्पाइडरमैन चांद पे बैठे हैं तो स्पाइडरमैन। सो ये सारी राखी बांधते थे और वो लोग ना बहुत चिढ़ जाते थे कि ये क्या बचपना है, क्या बच्चों वाली राखी है, तो बहुत चिढ़ते थे और ज़बरदस्ती फिर पहनना ही पड़ता था। भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रक्षाबंधन में, जो बहनें लाई हैं उन्हें पहनना पड़ता ही है तो दे यूज्ड टू वेयर दिस। और अब क्योंकि हम बड़े हो गए तो अब हम ये मस्ती नहीं कर सकते, ये बचपना नहीं कर सकते, तो अब हम उन्हें बांधते हैं बड़ों वाली राखी, जो कि ये सिंपल वाली राखी होती है। ये राखी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ये राखी मुझे बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज़ ये बहुत टिपिकल है, और ये जो कुंदन मुंदन है तो ये बहुत सिंपल सी भी है और बहुत प्यारी भी है। भैया आप कोई ऐसी राखी बताओ ना जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपके पास बहुत ज़्यादा बिक्री हो। नहीं एक्चुअली ये बहुत हैवी है। हाँ ये बहुत हैवी है, ये यूनिक है यार, ये मतलब देखो ना इसमें लिखा है ब्रो है ना, बट दिस इज नाइस, नजर ना लगे। मेरे भाई इतने अतरंगी है दोनों, उनको किसी की नजर नहीं लग सकती है, रहने दो हम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट सेट है, जो ना सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि अरे रक्षाबंधन चलो चलो भाई आ जाओ राखी बांधना है, और फिर उनको ध्यान ही नहीं होता कि हल्दी भी लेना होता है, फिर कुमकुम भी लेना होता है, फिर चावल भी लेने होते हैं राखी के साथ। तो हम जस्ट खड़े हो जाते हैं कि चलो राखी बांधना है, गिफ्ट चाहिए। तो ये हम जैसे लोगों के लिए कि सिर्फ ये ले जाओ, तिलक कर दो, कुमकुम चावल चढ़ा दो, राखी बांधो, भैया अब गिफ्ट निकालो सो यार दिस इज़ वेरी नाइस। तो राखी सबसे स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है सब बिज़ी होते हैं नॉर्मली, दीदी अपने ससुराल होती है, फिर दूसरी दीदी अपने काम में होती है, सब अपने काम में होते हैं, और भाई भी अपने काम में होते हैं। बट रक्षाबंधन एक ऐसा दिन है कि भाइयों को भी घर पे रहना पड़ता है और बहनों को भी घर पे रहना पड़ता है। तो हम आते हैं साथ में और फिर सब राखी बांधते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, फिर साथ में लंच करते हैं, फिर साथ में हम ड्राइव पे जाते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। सो बहुत ही अमेजिंग दिन होता है। पर हाँ, गिफ्ट्स की बात करें तो मेरे दोनों भाई बहुत ही लेज़ी है इस मामले में। छोटा भाई तो इतना छोटा है कि मम्मा क्या करती है, मम्मा खुद गिफ्ट लाती है और उसको बोलती है दे दो। तो बिकॉज़ वो बहुत छोटा है तो वो हमेशा हमें वो फैमिली चॉकलेट पैक होता है वही देता है। और बड़ा भाई खुद इतना लेज़ी है, वो मम्मा को पैसे देता है और वो कहता है कि सबके लिए इतने इतने हैं, तो आप एक काम करो, सबको है ना ऑनलाइन बोलो अपने अपने लिए कुछ देख लें।
तो बेस्ट पार्ट ये है इसमें कि हमें अपनी पसंद से मिलता है, क्योंकि अगर भाई लाएगा तो उसे पता है कि हमें पसंद नहीं आएगा, तो बेटर है कि हम खुद जाएं और खुद खरीद लें। तो इस बार के क्या प्लान्स है, कैसे क्या सोचा है, कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है? इस बार तो बेस्ट पार्ट ये होगा कि मैं घर पे हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्लान करने की कोशिश करूँगी अपने भाइयों के लिए, और आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए कुछ स्वीट बनाऊँ खुद से, ना कि मार्केट से ख़रीदूँ, और थोड़े बहुत डेकोरेशन करूँ, और गिफ्ट ना मांगते हुए, गिफ्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, इस मोमेंट की वैल्यू है। सो आई विल लाइक टू स्पेंड ज़्यादा टाइम उनके साथ, और जो अब 2 साल से मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी, और ऐसे होता था रक्षाबंधन, अच्छा मेरी 9 की शिफ्ट है, 7 बजे उठो, राखी बांधो, भागो। तो इस टाइम नहीं, इस टाइम आराम से उठेंगे, आराम से राखी एकदम टाइम से बांधेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और बाहर ड्राइव पे ले जाऊंगी मैं सबको फिर। तो देखते हैं स्नेहा ने भाइयों के लिए कौन सी राखी चुनी। कहते हैं कि राखी संभाल के रखने चाहिए सालों तक, क्योंकि वो बताता है आपका बॉन्ड। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी है, मेरे को ये पसंद आ रही है, क्योंकि ये कभी भी भाई निकाल सकता है और कभी भी इसे पहन सकते हैं। तो या आई लाइक दिस राखी, क्योंकि वो कभी भी उसको अगर लगे, और ये थोड़ा फैशनेबल भी है अगर वो किसी फंकी कपड़े पर ऐसे हाथ में पहने तो ऐसे लगेगा कि दिस इज़ मोर ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, कड़ा टाइप, पर ये राखी है। सो और इस पे तो मेरे शिव जी हैं यार, मतलब मेरे दिल के सबसे करीब, तो आई थिंक आई विल लाइक टू गो फॉर दिस। और 2 अलग अलग नहीं है क्या इसमें भैया, जैसे 2 अलग डिज़ाइन? हाँ ये अच्छी है, त्रिशूल। हाँ मैंने ये एक राखी सिलेक्ट की है, और देखते हैं कुछ है क्या। ओ बाइकर। नहीं मेरे भाई बाइकर नहीं है, बट यूनिक राखी। हाँ कुछ ऐसी है कि फनी सी राखी भी अच्छी लगती है। इतना एम्बैरेसिंग होता है ना कि अगर फनी सी राखी बांध दी है बहन ने और भाई को वो पहन के जाना पड़ता है काम पे, और सब देखते हैं, तो ऐसा लगता है अरे किसने बांधी है राखी। एंड आई थिंक हाँ मैं ये राखी भी लूँगी, मुझे सबसे पहले पसंद आई थी, तो ये राखी। ये क्या है? ओह गॉड, वाह, ये राखी ना हर गुजराती के लिए और हर एक फूडी इंसान के लिए। इसमें पता है क्या है? इसमें है खाकर, इसमें है इसको क्या बोलते हैं? नहीं खांडवी, इसमें खांडवी है, इसमें ये क्या है? ये फाफड़ा, और ये क्या है? जलेबी। तो इसमें जलेबी है, फाफड़ा है और खांडवी है, तो ये हर एक फूडी इंसान के लिए, और स्पेशली ना ये गुजरातीज़ के लिए। तो मेरा जो छोटा भाई है ना वो बहुत फूडी है, वो खाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, तो ये मैं उसके लिए लेना चाहूँगी। और क्योंकि वो बहुत मतलब अब वो यंगस्टर है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स 23-24 यंगस्टर्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो लोग क्या पहन रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि दे आर रोमिंग अराउंड विथ यंग पीपल। तो मैं उसको ये पहना के जान मूझ के ना उससे बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक उसने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया ना, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना गिव हिम। तो ये भी मैं एक लेना चाहूँगी। दिस इज़ चंदन की राखी, और इसमें बहुत अमेजिंग चंदन की स्मेल आ रही है। और यू नो व्हाट, ये मैं हमेशा ऐसे ही होता है, मेरी दोनों एक्चुअली वी आर 4 सिस्टर, तो सब 2-2 राखी लेती हैं दोनों भाइयों के लिए। तो सब क्या करते हैं पता है, हमेशा, क्योंकि वो काम में बिजी होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो राखी खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साल मेरे ही कंधों पे आती है। तो हर साल मैं ना चारों के हिसाब से 2-2 राखियाँ लेती हूँ। तो आई हैव अ हैबिट ऑफ बल्क में लेने की। तो जब मैं ऐसे राखी ले जाती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है तेरे इतने भाई कब से होने लगे हैं? तेरे 2 ही भाई है, याद नहीं है तुझे? मैं कहती हूँ मम्मा सबकी तरफ से है, ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है। सो या तो अब तो मुझे बहुत सारी खरीदनी पड़ेगी। और ये हाँ,
ये मैंने लिया है अपनी फ्यूचर भाभी के लिए, तो ये मैं भाई को थोड़ा देकर टीज करूंगी कि चल अब तो भाभी ले आ यार, अब नहीं होगा, अब भाभी ले आ, हमें भी कोई चाहिए जिससे हम ना आराम से बैठ के काम करवा सके, उनसे सेवा करवा सके और थोड़ी टांग खिंचाई कर सके। तो मैं उसको टीज करने के लिए ये ले रही हूँ। तो मैंने अपनी राखीज़ ले ली है यहाँ पे। ये सारी मेरी राखीज़ है जो मैंने अपने भाइयों के लिए ली है। तो हाँ, अब रक्षाबंधन है तो मेरी तो राखियों की शॉपिंग हो गई। आप भी जाओ और शॉपिंग कर लो अगर आपने नहीं की है, और आपने की है तो फिर वेल डन यार, आप तो बहुत टाइम के पाबंद है। मैं नहीं हूँ, मैं रक्षाबंधन के दिन ही राखी खरीदती हूँ। और हाँ, मैं अपने मेरे भाई तो पता है वो कभी गाना नहीं गाएंगे मेरे लिए, वेरी लेजी दे आर। वो राखी के लिए बैठ जाते हैं, वही मेरी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो लोग गाएंगे नहीं, बट मैं उनके लिए गा देती हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है, सारी उम्र उसे तुझे तंग करना है। वैसे स्नेहा का सीरियल साथ निभाना साथिया हाल ही में ऑफ एयर हुआ है और जल्द ही स्नेहा एक नए अंदाज में एक नए शो में नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी भी साथ निभाना साथिया की यादें उनके जहन में ताज़ा हैं और इस किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दी, इसलिए वो हमेशा उनके लिए स्पेशल रहेगा। यार एवरी डे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का एक पार्ट है जो अब नहीं है मेरे पास, वो मेरे लाइफ से निकल गया है। बहुत ही अजीब लगता है कि मैं उठती हूँ सुबह, और हमेशा ऐसा होता था कि सुबह उठना है, मम्मा टिफ़िन जाना है, पर अब ऐसा होता है उठना है, मम्मा कहीं नहीं जाना है। तो सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ वो है मेरा मेकअप रूम, मेरा सेट और मेरी पूरी टीम, मेरी हेयर, मेरे मेकअप दादा और मेरे सारे टेक्निक की टीम। सो मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, पर एट दी एंड जर्नी को एंड होना ही होता है, एक नई जर्नी शुरू होने के लिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम मिलेंगे यार, इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे। पर हाँ, ये साथिया का जो भी, मेरी साथिया के साथ जो भी जर्नी रही है, साथिया वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बीइंग अ फर्स्ट लीड। और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं। अभी भी जब मैं बैठी रहती हूँ, मुझे चीज़ें याद आती हैं तो मैं आंसू आ जाते हैं, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत कनेक्टेड थी मैं साथिया से, गहना से। सो अब मिस कर रही हूँ उनको हर एक पल, हर एक दिन। बट इट्स ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज़ द नाउ न्यू जर्नी। सो या आई एम एक्साइटेड कि अब नया क्या है लाइफ में, और उसको भी मैं उसी तरह निभाने की कोशिश करूँगी जैसे मैंने साथिया को किया। आंखों में आंखें नम हो गई है, तो इतना कनेक्टेड, इतना करीबी रहा है ये रोल। हाँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में इमोशनल हो जाती हूँ। कनेक्टेड तो बहुत रहा है, मुझे अभी भी याद है कभी कभी सेट पे कुछ कुछ सीन ऐसे आते थे जिससे मैं एग्री नहीं करती थी, और जिससे मुझे लगता था कि गहना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आई यूज्ड टू सिट विद माय डायरेक्टर और यूज्ड टू क्राई कि सर ये गहना नहीं कर सकती, प्लीज़ आप चैनल को समझाओ, प्लीज़ आप सबको समझाओ कि गहना ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसे कर ही नहीं सकती। पर एट दी एंड हमें करना पड़ता है, हम एक्टर हैं। तो मुझे उस टाइम सर ने एक ही बात सिखाई थी कि आर्टिस्ट वही होता है जो उसे बोले कि करो और वो कर दे, और वो ऐसा कर दे कि सबको उठ के आप पे ताली बजाना पड़े। तो वही मैंने किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश, अपनी पूरी मेहनत से जो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसे निभाने की कोशिश की, बस। तो वही स्नेहा की राखी शॉपिंग तो हो गई, और उम्मीद है आप सबकी शॉपिंग भी हो गई होगी, क्योंकि आ गया है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आप भी जाइए और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को एक बार फिर से अमर बनाइए।
सो या गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो रिश्ता होता है ना, ये सबसे 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 अनमोल होता है। इनके साथ आप हर चीज़ शेयर भी करते हैं, इनसे आप बहुत प्यार भी करते हैं, इनसे आप बहुत लड़ते भी हैं, और लड़ते मतलब सच में ऐसा लड़ते हैं कि एक दूसरे को काट खाएंगे वैसा लड़ते हैं। तो ये एक ही ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सब चीज़ होती है, हर एक वेरिएशन होता है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता होता है। मोर देन आई कैन से, आप जो माँ से शेयर नहीं कर सकते, आप बॉयफ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, पार्टनर से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हैं, और आप हर चीज़ उनसे कह सकते हैं, और वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके लिए वन फ़ोन कॉल पर। सो आई थिंक दैट इज़ द प्रेशियस रिलेशनशिप और प्रेशियस गिफ्ट बाय गॉड। तो या जस्ट सेलिब्रेट योर डे एंड एक साथ रहिए, और ढेर सारी फाइट्स कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। मुंबई से अनुपम माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाय गाइस, एंजॉय योर राखी।